बिल्कुल इमाम बुखारी की कब्र है। नीचे असल कब्र है। बेटी के साथ जो है लड़कियां पिक्चर ले रही थी, हमारे साथ ही ले रही हैं, मतलब बाहर। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हाल है, सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। तो अभी मैं हूँ समरकंद, उज़्बेकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट सिटी, और यहाँ से हम जा रहे हैं इमाम बुखारी के रोज़े पे। इमाम बुखारी के रोज़े पे जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जा सकते हैं और टैक्सी भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हम 3 लोग थे तो हमने टैक्सी बुक कर ली, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसा ही कॉस्ट कर रही है। तो ये हमें कॉस्ट कर रही है 55,000 उज़्बेक सोम, जो कि मैं मेंशन कर दूंगा कि ये पाकिस्तानी करेंसी में कितने बनते हैं और कितने डॉलर्स बनते हैं। तो अभी येंडेक्स मैंने बुक कर ली है और येंडेक्स का ड्राइवर सिर्फ बाहर खड़ा हुआ है। तो ये मैं अपने हॉस्टल में रात मैंने पानी की बोतल यहाँ से ली थी, जो कि मुझे कॉस्ट इन्होंने की थी 5,000 उज़्बेक सोम, जो कि ठीक है, मैं समझा शायद महंगी होगी लेकिन सही मिल गई थी। तो ये इस तरह से ये हमारा हॉस्टल है। यहाँ पे इस तरह से ये देख सकते हैं आपके कमरे बने हुए हैं और सिंगल बेड्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे डॉर्मेट्री का सीन नहीं है, हर जगह सिंगल सिंगल बेड्स। चलते हैं इमाम बुखारी के रोज़े पे, और बस मेरा ख्याल है गाड़ी वाला आ गया है। तो जी रूम को हम लॉक कर देते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। ये हमारा रूम है जो कि प्राइवेट रूम है। तो सफाई की बात करूँ, यहाँ पे एक ट्रैवलर भी आया वैसे जर्मनी से। तो सफाई की बात करूँ तो होटल्स में बहुत अच्छी ज़्यादा सफाई है। पहुँच गए इमाम बुखारी के रोज़े पे। अभी हमें टैक्सी ड्राइवर ने छोड़ा है, यहाँ पे ड्रॉप किया है पार्किंग में ही। ये पार्किंग का एरिया है, आप मेरे सामने देख सकते हैं। वो सामने जो नज़र आ रही है बिल्डिंग, बड़ी आइकॉनिक सी प्यारी सी, वो इमाम बुखारी का रोज़ा है। अच्छा, तो हमारे यहाँ पे टैक्सियाँ बने तकरीबन 55,500 सोम, जो कि 500 सोम रेटिंग लगी है। 5-6 रुपये बनते हैं पाकिस्तानी। अब हम अंदर जाते हैं, अंदर क्या हिसाब किताब है ज़रा देखते हैं। टिकट का क्या परचेज़ है, टिकट कितने का है। तो अंदर अहाते में आ गए, और ये सामने जो आप मेरे देख रहे हैं, ये जो घर बने हुए हैं, ये बेसिकली गेस्ट हाउस बने हुए हैं। और अगर गालबन मैं गलत नहीं हूँ तो 6 लाख रुपए पर नाइट यहाँ पे 6 लाख सोम रिहाइश है। ये बिल्कुल सामने जो मेरे बने हुए हैं। तो हम चलते हैं अंदर मेन सहन में। अभी मैं हूँ जो तो अभी मैं मज़ार के अहाते के अंदर आ गया हूँ। वहाँ पीछे गेट था, वहाँ से हम यहाँ अंदर आ गए हैं। तो यहाँ से बिल्कुल घूम के हम यहाँ पर मज़ार की तरफ एंट्रेंस ले लेंगे। मैं इमाम बुखारी के बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल बताऊं तो इमाम बुखारी का जो असल नाम था वो था मोहम्मद बिन इस्माइल। आप बुखारा में पैदा हुए, जो कि उज़्बेकिस्तान का एक शहर है, तो इसलिए आपका नाम पड़ गया बुखारी। तो आपको इमाम बुखारी के नाम से जाना जाता है, और सुन्नी और शिया दोनों मसलक में आपको इमाम बुखारी के नाम से ही पहचाना जाता है। तो बचपन में ही आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, और आपकी बचपन में ही आई साइट भी वीक हो गई थी, यानी कि आपकी जो बिनाई थी वो बिल्कुल चली गई थी। तो आपकी वालदा ने अल्लाह ताला से फरियाद की, दुआ की, तो आपकी जो आई साइट है वो वापस आ गई। तो आपका जो जहनियत थी, आप इतने इंटेलिजेंट थे कि आप बचपन से ही बहुत सारी हदीसों को याद कर लिया करते थे, हिफ्ज़ कर लिया करते थे। अभी मैं हूँ जो नीचे की साइड है, म्यूज़ियम और होली साइट है। मैं बेसमेंट में आ गया हूँ यहाँ से सीढ़ियों से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत यहाँ पे आर्किटेक्चर बना हुआ है, और बहुत इसको मॉडर्न और वेल डेवलप्ड बनाया हुआ है। इमाम बुखारी के बारे में आपको मैं बताऊं तो पीछे आप मेरा देख सकते हैं, ये बिल्कुल इमाम बुखारी की कब्र है। नीचे असल कब्र है बेसमेंट पे, जहां मैंने अभी विज़िट किया था उससे आगे म्यूज़ियम है, और ये आपकी असल कब्र है। इमाम बुखारी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आपने 16 साल तक मुख्तलिफ मुल्कों का विज़िट किया था, और आपने 6 लाख से ज़ायद जो है अहादीस थी जो आपने कलेक्ट की थी, और जो ऑथेंटिक अहादीस थी वो आपने अपनी किताब में शामिल की। अच्छा, सुन्नी हजरात के मुताबिक ये कुरान के बाद सबसे अफजल किताब समझी जाती है, जिसका नाम है सही अल बुखारी।
तो ये आपकी ही किताब है। जब भी कोई हदीस लिखते तो सबसे पहले गुस्ल फरमाते और 2 रकात नमाज पढ़ते ताकि कोई आपसे गलती ना हो जाए लिखते वक्त। तो इल्म सीखने के लिए आपने उस वक्त के जो इस्लाम के सबसे बड़े मरकज़ होते थे, जिसमें मक्का, मदीना, कोफा, बगदाद और ये जितने भी मुल्क थे और मिस्र भी इसमें शामिल है, तो आपने सबका दौरा किया, आप सबका विज़िट किया। वहाँ से आप मुख्तलिफ़ जो इल्म था, इस्लामी इल्म था, उसको आप सीखते थे और वो अपनी किताब में जो सही हदीसें थे वो सारी आप अपनी किताब में लिखते थे। तो अगर मैं आपको इनके मज़ार के बारे में बताऊं तो हातंग, मेरा ख्याल है कि मैं गलत नहीं हूं, हातंग एक गांव है, स्मॉल टाउन है जो कि समरकंद से 20 किलोमीटर के फासले पे है। तो यहाँ पे आपका मज़ार मौजूद है। तो बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर है, बहुत ब्लू टाइल से ये बनाया गया है। पूरा जो मज़ार का जो स्ट्रक्चर है वो वाइट है, जो गुंबद हैं वो बहुत ब्लू टाइल्स और बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप अंदर जाते हैं तो बेंचेस लगे हुए हैं, आपको वहाँ पे बिठा दिया जाता है। फिर उसके बाद जो है एक दुआए तकरीब होती है। आपको अंदर मज़ार के अंदर जाने नहीं दिया जाता, मतलब जो आपकी जहाँ असल कब्र है, कब्र के करीब आपको ये लोग नहीं जाने देते हैं। तो बाहर बाहर तक ही ये आप लोगों को रखते हैं और वहाँ पे एक दुआ होती है, सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। उसके बाद फिर ये आपको भेज देते हैं। तो 256 हिजरी में आपका इंतकाल हुआ था। तो आपको इस शहर हारतंग इसका नाम है, यहाँ पर एक छोटा सा गांव है ये, इधर आपको आपकी तदफीन कर दी गई थी। तो उज़्बेक लोगों के दरमियान यानी कि सेंट्रल एशिया में, इस पूरे खिते में आपको बहुत ही एक इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। आपको बहुत लोग मानते हैं यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं अब आपको इस्लाम में जैसे शिया और सुन्नी 2 फ़िरके हैं, अगर मैं इन दोनों मकातब फ़िक्र का जो नुक्ता नज़र है उसके बारे में बात करूँ तो शिया हज़रात के नज़दीक इमाम बुखारी बिल्कुल सही हैं, मतलब ठीक है, उनकी किताब ठीक है। लेकिन कुछ हदीस ऐसे हैं जो कि शिया हज़रात ये कहते हैं कि उसमें उनको शक है, ये सही नहीं है। बल्कि यहाँ पे अगर हम सुन्नी हज़रात की बात करें तो सुन्नी उलमा कराम ये कहते हैं कि इमाम बुखारी की जो बुक है सही अल बुखारी, वो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक और करेक्ट है। तो शिया हज़रात के नज़दीक, क्योंकि वो अहले बैत को ज़रा अफजलियत पे रखते हैं और बिल्कुल रखना भी चाहिए, तो अहले बैत के बारे में अगर ज़िक्र की बात की जाए तो आपकी हदीसों में काफ़ी कम देखा जाता है। तो इसकी वजह से वो उनको थोड़ा सा इख्तलाफ होता है। तो ये एक सबका एक अपना अपना पर्सपेक्टिव है दोनों मकातिब फ़िक्र का। तो खैर, बहुत अच्छी जगह है, मुझे बहुत मज़ा आया। ये आप देख सकते हैं, ये आपकी ऊपर वाली कब्र है जो ऊपर बनाई हुई है डिस्प्ले के लिए, और कितना ज़बरदस्त यहाँ पे काम हुआ हुआ है, आप देख सकते हैं। अंदर किसी को जाने नहीं दिया जाता। यहाँ पे इन्होंने एक रिबन लगाई हुई है, बंद किया हुआ है इसको, बस आप इसको बाहर से विज़िट कर सकते हैं। मैं आपको यही बता रहा था कि शिया हज़रात ज़्यादातर उन रिवायात पर अमल करते हैं जो कि उनके नज़दीक, जो कि उन तक अहले बैत के ज़रिए पहुँची हों। तो इस तरह से थोड़ा सा जो है कॉन्फ्लिक्ट है दरमियान में। थैंक यू। तो उज़्बेक लोग काफ़ी फ्रेंडली हैं और आपके पास आते हैं, तस्वीर खिंचवाते हैं। तो यहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा लोग मिले हैं जो कि कहते हैं कि यार तस्वीर आपके साथ खिंचवानी है। तो ये देखें जी, अभी मैं यहीं पे ही थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। के साथ जो है लड़कियां पिक्चर ले रही थी, हमारे साथ ही ले रही हैं, मतलब बाहर भी। तो उसने क्या कहा आपको? मतलब हमें, हाँ, हया और हराम नामहरम का समझ में आया। वो लड़की को सुना रहा, डांट रहा था कि जो है तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम तस्वीरें ले रही हो। बहरहाल ठीक है, एक दफ़ा बोल दो, वो बार बार बोले जा रहा है। उनको भी शर्मिंदा कर दिया था उसने, बहुत ज़्यादा। वो रोने वाली थी, रोने वाली हो गई थी बेचारी। पाकिस्तान। या, हाउ आर यू? I am fine and you? I am good. I am good. I am from Tajikistan. Sorry? I am from Tajikistan. Tajikistan. So we are going Tajikistan maybe day after tomorrow. Welcome to Tajikistan. Thank you so much. तो जी ये यहाँ पे जो है ड्रिंकिंग वाटर के लिए लगा हुआ है। पानी ठंडा भी है और अच्छा भी है। Are you from here? तो जी बच्चे हमारे पास आ गए हैं और जो है कह रहे हैं कि आप कहाँ से, पूछने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर है इंग्लिश तो नहीं आती है। वो एक और बच्ची आ गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
गार्डन में मुझे लग रहा है ये मसनूई दरख्त लगे हुए हैं, ये कुदरती नहीं है, तो इसलिए उनको जो है अंदर लगा के और फिर यहाँ पे उनको सपोर्ट दी गई है कि ताकि ये गिरे ना। बाइक की बेल्ट टूट गई है, बेल्ट निकल गई है बाइक की।